औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमाइन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीबी इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-हुदातिल महदियीन वला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्ज़ि वल्लअनतुद्दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइ यौमिद्दीन अबदल आबिदीन व दहरत ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही व मुत्क़नि ख़िताबिही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सलवात सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बारगाहे हज़रत हक़ में दुआ है परवरदिगार आलम बानियान सादात की जानिब से इस बिछी हुई फ़र्श अज़ा को निगाह में कबूल व मक़बूल फ़रमाए। मालिक कायनात इस बारगाह को हमेशा ज़िक्र मोहम्मद वाल पाक से मुअत्तर व मुनव्वर फ़रमाए। हाज़रीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। इल्तिमास दुआ है कुछ बीमारों के परवरदिगारा जितने बीमार हैं मौला के हुब्बदार सबको शिफ़ाए कुल्ली व आजिल अता फ़रमाए। सबको करबला पाक की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। हुज्र दौरान वारिस के ज़ुहूर में ताजिल अता फ़रमाए। बिन नबी वाले बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल। मकाम शुक्र है और मकाम हम्द है कि मालिक कायनात ने इन पाक अय्याम में ज़िक्र सय्यद शुहदा की दोबारा तौफ़ीक़ नसीब की और ये इमाम बाड़ा जो जागीर अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम से मुसम्मा है, हमें इस पर फ़ख्र है और हमारी दुआएं शामिल हाल है बानियान के लिए जो इस पुरसे के वारिस भी हैं और आज़ादारी अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के क़दीमी ख़िदमत गुज़ारों में से। अल्लाह पाक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। और हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जैसे आज माशाअल्लाह टाइम पर तशरीफ़ लाए हैं सारे हज़रात, तो इसी तरह से टाइम की पाबंदी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और इस मजलिस में और इमाम सय्यद शुहदा के सुफ़रे मानवियत पर सुफ़रे करामत पर इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और अपने क़ुलूब को और अज़हान को ज़िक्र मोहम्मद वाला पाक से मुअत्तर व मुनव्वर फरमाएंगे। बुलंदर सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। इस अशरे को मंसूब करते हैं सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सरकार की ज़ात के साथ। और ये अशरा इंशाअल्लाह अशरे सज्जादिया के उन्वान से इंशाअल्लाह आइंदा साल से जारी व सारी होगा। तो अजीज़ों से गुजारिश है कि बुज़ुर्गों से कि थोड़ा ज़हमत फरमाएँ, अगली नशिस्तों पे तशरीफ़ लाएँ मेंबर के करीब, और ताकि आने वाले अफराद के लिए जो है वो आसानी रहे। सरकार हुज्जत की ताजील के लिए बुलंदतर सलावत मोहम्मद वाजिल फ़रजाल मोहम्मद। अशरे सज्जादिया इसलिए अहम है कि दौरे हाजिर में नए नए फितने पैदा हो रहे हैं और यजीद के बिला उजरत वकील हर ज़माने में रहे हैं और अपनी बदनीयती और बदनसीबी का हर ज़माने में ऐलान करते रहे।
इसलिए ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम ये हर बंदे की अपनी कोई उसमें कमाल नहीं है। जो आला ज़र्फ़ होगा और सहीहुन नसब होगा वो ज़िक्र हुसैन करेगा। और जो बदतीनत और बदनसब होगा उसके हिस्से में यजीद और आले यजीद की मदह सराई होगी। ये नसीबे की बात है। तो अज़ान गिरामी एक जदीद फतवा ये दिया था और चल रहा है कि ज़ैनुल आबिदीन नाम न रखें। अंदाज़ा करें, यानी पूरी कायनात में ये खूबसूरत तरीन नाम है ज़ैनुल आबिदीन। आले रसूल के खानवादे में भी ज़ैनुल आबिदीन, कितना खूबसूरत नाम है ये कि इबादत गुजारों की जीनत। और इस पे जो मुफ्ती साहब ने दलील दी है वो दलील जो है अपनी तरफ से कहता है कि कोई भी नाम जिसमें इस्तिअला हो, जिसमें बंदे का थोड़ा सा दिमाग ऊपर चढ़ जाए और समझे कि ये नाम मैं इस नाम के साथ बुलंद हो रहा हूँ और फखरिया एक अंदाज पेश आए, तो इस वजह से ये नाम सही नहीं है। ये जबकि नाम होना ही वही चाहिए जिस पर इंसान को फख्र हो। अपने किसी जाती कमाल के उन्वान से फख्र करे तो वो तकब्बुर है। लेकिन अगर निस्बत पे तकब्बुर करे, निस्बत पे फख्र करे, ये किसी मानवियत और सिफत पर और किसी आला दर्जे पर फख्र करे तो ये फख्र बजा भी है और इसका इजहार करना भी चाहिए। और ये नाम सरकार को ये लक़ब जो है ये किताबों में शिया सुन्नी सब में लिखा है कि इसका भी एक शान नुज़ूल है। इज़ा कान यौमुल क़ियामा, जब होगा क़यामत का दिन, तो अर्श के बतन से आवाज़ आएगी ऐन ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ है ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। ये अर्श की बातें तुम तक तो नहीं ना पहुँचती। अर्श की हदीसें तुम्हें क्या पता कि अर्श से क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं। ये तो उस खानवादे से रुजू करे ना जिनका अर्श से ताल्लुक़ है। जो अर्शी ख़ानदान है वो आपको अर्श की खबरें देंगे। तो बुतून अर्श से आवाज़ आएगी ऐन ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है। देखिए क़यामत का दिन होगा, माशर का आलम होगा, एक सुकूत तारी होगा, एक सुकूत खामोशी तारी होगी। आवाज़ आएगी लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का बादशाह। कोई जवाब देने वाला नहीं है। लिल्लाहिल मलिकिल कादिर, अल्लाह पाक की ज़ात खुद ऐलान करेगा कि आज का बादशाह अल्लाह है। उस खौफ के आलम में, उस जनाब अली हू के आलम में आवाज़ आएगी ऐन ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ है ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। तो सारे अंबिया एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, सारे औसिया एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, सारे रसूल एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे। ये कौन हो सकता है ज़ैनुल आबिदीन जिसको महशर में रब पुकार रहा है और उसको एजाज़ देना चाहता है। तो रिवाज है कि अहले महशर में से खानवादा इस्मत व तहारत से रसूल का ये रसूल ज़ादा, अली का ये पोता और हुसैन इब्न अली का ये बेटा बरामद होंगे, अर्श के पाए की जानिब बढ़ेंगे, मकाम महमूद की तरफ बढ़ेंगे। और उस वक़्त अर्श से आवाज़ आएगी मरहबन बि ज़ैनुल आबिदीन, खुश आमदीद है ज़ैनुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर चीज़ की एक जीनत है। कुरान का वलक़द ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने आसमान के सितारों को आसमान के लिए और नीचे बैठने वालों के लिए बायसे जीनत करार दी। तो आसमान की जीनत क्या है? सितारे। औरत की क्या जीनत है? जेवर है।
औरत की जीनत जेवर है। सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए मुस्तहब है। जेवरात पहने औरत के लिए मुस्तहब है। अक्ल की क्या जीनत है? अक्ल की जीनत मोहब्बत अहले बैत है। जो अक्लमंद होगा वो मुहिब्ब अहले बैत होगा। बेअक्ले और बेनस्ले का अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि अक्ल की तारीफ इल्म से की गई है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खलक किया। या अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल इल्म, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को खलक फरमाया। और फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक फरमाया। तो जो अक्लमंद होगा, जो इल्म वाला होगा, वो नूर से और नूर वालों से मोहब्बत रखने वाला होगा। जैसा गिरामी। और बाबा मर्दों की कौन जीनत है? मर्दों की है जीनतुर रिजाल। सारे मर्द अपने आप को हसीन कहते हैं, जमील कहते हैं, हाँ, बड़े डोल डाल वाला और बड़ा हुस्न वाला। हर कई बार शीशे में आईने में देखते हैं अपना चेहरा। तो मर्दों रिजाल की के लिए बायस जीनत कौन है? महबूब खुदा पाक मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा, जीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। ये आली, ये आली, ये आली, माशाअल्लाह। मर्दों की जीनत अली इब्न अबी तालिब। सरकार ने फरमाया मर्दों की जीनत अली इब्न अबी तालिब है। और मजालिस की जीनत क्या है? सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपने मजालिस को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से, मेरे भाई के जिक्र से। जिक्र अली के बगैर मजालिस और महफिल जनाब अली उस चाय की तरह है जिसमें शक्कर न हो, या उस सालन की तरह है जिसमें नमक न हो। तो ये तो हर चीज की जीनत हो गई। और फरमाया कि इबादत गुजारों के कौन जीनत है? इबादत करने वालों का भी कोई होना चाहिए ना, जो उनके लिए बायस जीनत हो। तो इबादत गुजारों के जीनत को ही फर्जंद ज़हरा इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जीनत का क्या फ़ायदा है? जीनत के दो फायदे हैं। एक नकाइस को वो छुपाता है जी, और उस ये में कमाल का इजहार कराता है। नकाइस को छुपाता है और कमाल दिखाता है। इंशाल्लाह अभी मौलाना कमाल साहब तशरीफ लाएंगे मेंबर पर और अफसोस होंगे इंशाल्लाह। वो अपने कमालात मानवी और रूहानी दिखाएंगे इंशाल्लाह हजरात को। तो ये घरों में आपने जो है जब घर बनाते हैं, घर तैयार हो जाता है और हर चीज़ मुकम्मल हो जाती है, तो आखिर में क्या करते हैं? घर को जीनत देते हैं किसी कलर के साथ, किसी रंग के साथ, हाँ जी, रंग। और हर साल या कई साल बाद दोबारा उस घर को रंगा जाता है। तो उसके दो फायदे हैं। एक, अगर कोई नकाइस वगैरह है तो वो छुप जाते हैं, है जी। नकाइस कहीं पर कोई सुराख वगैरह है, कहीं कोई कलर शरक वैसे ही लगे हुए हैं, वो छुप जाते हैं, एक खूबसूरत कलर बन जाता है। दूसरा, वैसे भी जो है वो मकान खूबसूरत नजर आता है, कमाल नजर आता है। तो जनाब आली जीनत का मतलब ये होता है कि नकाइस को वो छुपा देता है और कमाल का वो इजहार करता है। तो सरकार का लक़ब जो है वो ज़ैनुल आबिदीन इसलिए करार पाया है कि उम्मत की सारी इबादतें नकाइस पर मबनी है। भाई तेरी मेरी नमाजों में कौन सा कमाल है? तेरे हज करने मेरे हज करने में इसमें कौन सा कमाल है? हमारी हर इबादत में, हमारी नमाजों में, हमारी खैरात में, हमारी सदक़ात में, हमारे हर अमल खैर में, जो जिनको भी आप इबादत कहे, खिदमत खल्क में, खिदमत इंसानियत में, इखलाक में, अदब में, नकाइस पर ही मबनी है। हमारी सारी हरकतें नकाइस पर मबनी है।
ठीक है। तो जब क़यामत के दिन आपकी मेरी और उम्मत रसूलुल्लाह की इबादतें पेश की जाएंगी तो वो तो सब नकाइस पर मबनी है। किसी की नमाज में गड़बड़ है, किसी के रोज़े में खामी है, किसी की ज़कात की अदायगी में इखलास नहीं है, खैरात करने का अदब नहीं है, गुफ्तगू करने का तमीज़ नहीं है। ऐसे ही तुक्के बेतुके की ज़िंदगी गुजार के, गैर जिम्मेदाराना ज़िंदगी गुजार के महशर के मैदान में आके चल पड़ा है भाई, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो हम अपनी सारी उम्मत रसूलुल्लाह क़यामत के दिन अपनी सारी नकाइस कमी बेशी वाली इबादतों के साथ, अदोरी नमाजों के साथ हैं, नकाइस पर मुश्तमिल हज के साथ, ज़कात के साथ और खैरात के साथ जब महशर के मैदान में जाहिर होगी तो फरिश्ते पूछेंगे कि बारिलाहा, यही वो लोग थे जिनके बारे में आपने कहा था इनके अब्बा को फरिश्तों से हमसे सजदा करवाया था। हमारी नमाजें देखे, हमारी तस्बीह देखे, हमारी तहलील देखे, हमारे सजदे देखे, सब कमाल पर फायज है, हमारी सारी बातें कमाल पर फायज है। और आपने जनाब अली कहा था कि इनके बाबा के सामने, हज़रत आदम के सामने हमसे सजदा करवाया था। कहा था जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। मालिक ये तो सारी अधूरी नमाजें लेके आए हैं, नकाइस नमाजें लेके आए हैं, नाकिस रोजे लेकर आए हैं, नाकिस ज़कात देने वाले आ गए हैं, नाकिस दुरूद पढ़ने वाले आ गए हैं, हर चीज में नक्स है। तो ये नकाइस पर मुश्तमिल इंसानियत महशर में खड़ी है। तो आपने जो सजदा करवाया था उसका क्या बनेगा? मालिक फरमाएगा देख इन तमाम नकाइस पर मुश्तमिल इबादतों के सामने किसकी इबादत खड़ी है, किसकी इबादत खड़ेगी। तो फरिश्ते देखेंगे कि अर्श के पाए में उम्मत की सारे नकाइस पर मुश्तमिल इबादतें पीछे है, सामने ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद के सजदे मौजूद, इमाम सज्जाद की इबादतें मौजूद है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के क़याम मौजूद है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की क़िरात मौजूद है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के रुकू मौजूद है, इमाम की खैरात मौजूद है, इमाम का दुरूद व सलाम मौजूद है, इमाम का हक का इजहार मौजूद है और इमाम का बातिल के सामने कलमा हक मौजूद है। तो रब कायनात फरमाएगा कि ये सारे नकाइस पर मुश्तमिल इबादतें पीछे और सामने से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादतों ने उम्मत की इबादतों को नकाइस को छुपाएंगी और कमाल का इजहार कराएंगी। लिहाजा उस इमाम अजीम के नाम को विर्द ज़ुबान रखना ये उम्मत का फरीज़ा भी है। ये अइम्मा पाक के नाम जो है ये मुफ्तियों के दिए हुए नहीं है, ये अर्शी नाम है, ये सब अल्लाह के दिए हुए हैं। अइम्मा के सारे अलक़ाबात ये अल्लाह के अता करदा है। इस पे किसी का एतराज करना अल्लाह पे एतराज बनता है, ये गुस्ताखी है, अल्लाह की डायरेक्ट गुस्ताखी है। बहुत बुजुर्ग नाम है इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहिर्रहमा, वो कहा करते हैं कि एक हदीस सिलसिलतुल ज़हब यानी जंजीर, जो सोने की जंजीर वाली हदीस जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सलवात पढ़े इरशाद फरमाया था निशापुर में, तो उसमें जो है सरकार ने अपने से शुरू फरमाया है, फिर जो है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फिर ऊपर जाकर पहुंचाया है अल्लाह के पाक रसूल तक, फिर लोह, फिर कलम, फिर अल्लाह पाक से। यानी ये रिवायत का सारा सिलसिला साहिबान इस्मत व तहारत की सीना मुबारक से गुजर कर मकाम जनाब अली सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान इस्मत व तहारत से जारी हुई। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा कि लो क़ुरिया हाज़िल हदीस अला मजनून ला अफ़ाक़ा, अगर इस हदीस को हदीस सिलसिले ज़हब को जिसमें इमाम रज़ा से लेकर रसूल पाक तक के अस्मा मौजूद हैं, नाम मौजूद है भाई, सिर्फ नाम मौजूद हैं, इन कुदसी हस्तियों के नाम मौजूद है। इमाम अहमद हंबल ने फरमाया अगर इन अस्मा को किसी दीवाने के ऊपर पढ़ दिया जाए, फूंक दिया जाए तो दीवाना सेहतमंद हो जाए। तो इन अस्मा को पढ़कर तो दीवाना अक्लमंद बन जाता है,
मुल्ला इन अस्मा का इनकार करके दीवाना बन जाता है, इसलिए दीवानगी वाली बातें करता है। इसलिए इस जगह में आज तो मैं अर्ज करूंगा कि इस पूरे साल में जिन जिन के घरों में अल्लाह पाक बेटा अता फरमाए, अल्लाह पाक बसदक़े सय्यद शुहदा अलैहिस्सलाम तो तरजीह दे, सबके नाम ज़ैनुल आबिदीन पे रखे। ये क्योंकि हालात के मुताबिक मोमिन को चलना होता है। एक ज़माना ऐसा आया कि हुकूमत ने, उमवी हुकूमत ने, शाम वालों ने पाबंदी लगा दी कि कोई बंदा अपने बच्चे का नाम अली न रखे, और जो अली वाला बच्चा, अली नाम का बच्चा निकल आता था, उसको ज़िबह कर दिया जाता था, उसको शहीद कर दिया जाता था, उसको शहीद कर दिया था। अब वो जासूस उन्होंने छोड़ा हुआ था कि मोहल्ले में कोई बच्चे आपस में खेलते हैं तो कोई नाम अली ले ले तो वो उसको पकड़ लेते। ये हुकूमत का सारा सरमाया नाम अली को मिटाने के लिए सर्फ होता था, नाम अली को, याद अली को। तो एक बच्चे को पकड़ लिया उन्होंने और दरबार में हाजिर किया। तो उसके बाप को पता चला कि बच्चा पकड़ा गया है, तो किसी तरह से सिफारिशी ढूंढकर वो दरबार में पहुंचा। उससे पूछा, भाई मेरा बच्चा छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छोड़। क्यों? कहता है कि इसका नाम अली है, इसका नाम अली है, इसको ज़िबह करेंगे, इसको शहीद करेंगे। तो सियाना बंदा था, उसने कहा भाई ये बच्चों ने गलत से इसको नाम अली पुकारा है, मैंने इसका नाम उलई रखा था, उलई। ठीक है। तो काजी साहब ने कहा चलो भाई छोड़ दो, भाई अगर उले रखा तो छोड़ दो, अगर अली रखा है तो इसको ज़िबह करो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। तो ये उमवी और शामी मजाज लोगों के फतवे हैं जिनको हम जूते की नोक पर रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शियान बाकी सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल के हुब्बदार हैं, आले रसूल के हुब्बदार हैं और आले रसूल के लिए हर तरह की कुर्बानी कर सकते हैं और कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आले रसूल की मोहब्बत के बिना न दुनिया में गुजारा है न आखिरत में गुजारा है। लिहाजा ज़ैनुल आबिदीन बेहतरीन नाम है और अरशी नाम है और पंजतन पाक और असहाब किसा और खानवादा इस्मत तहारत की पसंदीदा नाम है। ये किसी मुल्ला के मुफ्ती के फतवे से अगर ये नाम रुकने होते तो कब से ये सारे जो है अली वाले नाम, हसन वाले नाम, हुसैन वाले नाम ये ख़त्म हो चुके होते हैं। नहीं, बातिल ने जितना जोर दिया है इनके नामों को मिटाने पर, हक ने उसी तरह से खड़ा होकर इनकार किया है। ठीक है अज़ान गिरामी। लिहाजा इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आप बैठे हैं और आए हैं। तो बड़े मज़लूम मौला हैं, बड़े मज़लूम मौला है। इस पुरसे के वारिस भी वही हैं, बानी भी वही हैं। मरहूम सय्यदुल उलमा अल्लामा नक्कन अलैहि रहमा, उनका जुमला है, वो फरमाया करते थे कि आप और हम जब आज़ादारी करते हैं तो किसी जाकिर को बुला लेते हैं, किसी आलिम को बुलाते हैं, किसी वाइज को बुलाते हैं, वो ज़िक्र मुसीबत करता है, एहतमाम होता है, फ़र्श बिजती एहतमाम होता है, मजालिस में आते हैं लोग, फिर वो ज़िक्र करता है। वो फरमाया करते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ज़ाकिर कभी पानी हुआ करता था, कभी खाना हुआ करता था, और कभी बाजार में जाते थे, किसी कसाई पर नज़र पड़ते, किसी जानवर पर, हैवान पर जो उसको ज़िबह कर रहा है, तो पूछते थे कि अरे कसाई ये तो बता, तूने इस हैवान को पानी पिलाया है? तूने इस हैवान को पानी पिलाया है? वाहिद इमाम उम्मत रसूलुल्लाह में वो रोज़ादार था। हर रमज़ान में रोज़ा रखते हैं आप हजरात, सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं। जब इफ्तार का टाइम आता है, गर्मियों का मौसम हो, भूख और प्यास शिद्दत की लगी हुई हो और सामने शरबत मौजूद हो, पानी मौजूद हो, कितनी खुशी होती है, दिली तौर पर सुकून मिलता है कि आप पानी पियेंगे, आप इफ्तार और रोज़ा इफ्तार करेंगे।
वाहिद हस्ती जिसे खुशी नहीं होती थी वो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। जब भी पानी सामने रखा जाता था तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर गिरिया फरमाते थे, यानी इमाम का गिरिया शुरू हो जाता था। इमाम का गिरिया शुरू हो जाता था जब रोजे के लिए, रोजे की इफ्तार करने के लिए पानी रखा जाता था। ये कदीम किताबों में एक लफ्ज़ मौजूद है जो जदीद किताबों में उसको थोड़ी सी तब्दील कर दी गई है, पता नहीं कैसे तब्दील की है और क्यों तब्दील की है। वहाँ मौजूद है कि जब भी सैयद सज्जाद इमाम के पास पानी रखा जाता था तो मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोना शुरू करते थे। इतना रोते थे कि वो पानी खून में बदल जाता था। पानी का रंग यानी आंखों से आंसू गिरते थे और आंसू गिरते गिरते आखिर में वो जख्मी हो जाता था और फिर खून जारी होता था। आबिद के आंखों से खून जारी होता। ये हम और आप नहीं समझ सकते, ये वही समझ सकता है जिसके सामने बाबा को मारा हो, वो वही समझ सकता है जिसके सीने में अली अकबर के बरछी का दर्द मौजूद हो, ये वही समझ सकता है जिसके सामने से फूफी और बहनों की चादरें लूट ली गई। अजरकुम अल्लाह। ये मासूम इमाम है जिनका जाकिर कभी पानी है। गुलाम जो था वो एक दफा उसने अर्ज किया कि मौला आप जिस तरह से गिरिया फरमा रहे हैं तो मुझे तो आपकी जान पर खौफ है। मौला गिरिये में कमी नहीं हो सकती, खून का आंसू नहीं रुक सकता। मौला कहा मां अनसफ्तनी, अरे तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अर्ज किया कि मौला आपकी जान के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, किस तरह से गिरिया आप फरमा रहे हैं। तो फरमाया मां अनसफ्तनी, तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। फरमाया कि तुम्हें पता है ना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से एक बेटा गुम हो गया था जिसका नाम यूसुफ। एक बेटा गुम हो गया था जिसका नाम यूसुफ था और याकूब अलैहिस्सलाम को पता भी था कि यूसुफ जिंदा है, यूसुफ जिंदा है। बस फिराक यूसुफ में इब यज़्ज़त ऐनाहु फहुव कज़ीम, आंखों की बीनाई चली गई, आंखों में सफेदी उतर आई। इससे मुराद होता है बीनाई चली गई, यानी मासूम की फिराक में, मासूम के गम में, हुज्जत खुदा के गम में अगर आंखों की बीनाई भी चली जाए तो उसको आप कुछ कह नहीं कह सकते, उसको सब्र जमील कह सकते हैं, उस पर एतराज नहीं कर सकते क्योंकि गम इतना बड़ा बुलंद है। तो हज़रात गिरामी इमाम ने फरमाया कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे, एक बेटा गुम हुआ था यूसुफ जिसका नाम था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और यकीन भी था कि यूसुफ जिंदा है। फिर भी फिराक यूसुफ में इतना रोए कि आंखों की बीनाई जाया हो गई। अरे मेरे तो 18 फख्र यूसुफ मैदान करबला में मेरे सामने, मेरे 18 यूसुफ, फख्र यूसुफ, उनको एक ही लम्हे में मैदान करबला में मारा है। उम्मत ने तकबीर कह के मारा है रसूल ज़ादों को और अबू तालिब की औलाद को। मेरे मौला मदीने की गली से सरकार का गुजर हो रहा था, कसाब हैवान को ज़िबह करने वाला था। पूछा कि इसको पानी पिलाया है तुमने? 10 बस्ता रस है कि मौला हम आपके नाना की शरीयत से आगाह हैं, हम आपके नाना की शरीयत के पाबंद हैं, पानी पिलाए बगैर हैवान को हम ज़िबह नहीं करते, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? एक दफा करबला की तरफ रुख करके कहा हाय मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा। बाजार में आजादारी बर्पा हुई, बाजार में आजादारी करना, हुसैन इब्न अली की मजलूमियत पर रोना, ये आले रसूल की सुन्नत है। आजादारों मुसलमानों, इमाम सज्जाद की सुन्नत है। आप ये एतराज ना करें कि बाजार में आकर क्यों रोते हैं, बाजार में क्यों पीटते हैं, बाजार में क्यों मातम करते हैं, ये आले रसूल की सुन्नत है। एक मुसाफिर को देखा इमाम अलैहिस्सलाम ने एक दिन कि वो मदीने की बाजार में आवाज दे रहा था अना गरीब, मैं मुसाफिर हूँ मेरी मदद कर। गरीब मुसाफिर के माने बेकस और बेबस को अरबी में गरीब कहते हैं, मुसाफिर को भी अरबी में गरीब कहते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने गुलाम से कहा कि जाकर इस मुसाफिर को ले आओ मेरे पास।
उसको बुलाया, आपने दुआ सलाम ली और उसके बाद आपने पूछा क्या रे मुसाफिर, मेरा एक सवाल है, इस सवाल का तुमने जवाब देना है। अर्ज किया कि मौला आप फरमाए क्या सवाल है आपका। आपने फरमाया कि अगर इसी आलम गुरबत में तू इस शहर मदीना में चल बसे, तेरी मौत वाक़ई हो जाए, तेरा क्या ख्याल है कि मदीने वाले तुझे गुस्ल देंगे, कफन देंगे, दफन करेंगे? उसने अर्ज किया कि हाँ मौला क्यों नहीं, मदीने वाले मुझे गुस्ल भी देंगे, कफन भी पहनाएंगे, जन्नतुल बकी में ले जाकर इज्जत और एहतराम के साथ दफन भी करेंगे। एक दफा फिर करबला की तरफ रुख करके कहा, हाय मेरा बेकफन बाबा। और उस मुसाफिर से कहा, आइंदे से मदीने की गलियों में अपने आप को गरीब न कहना, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन, गरीब मेरा बाबा हुसैन है। बस और आखिरी जुमला अर्ज करना है मसहब का। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में मोमिनीन आए हैं, अल्लाह पाक आपके अजर को इजाफा फरमाए, सईद शुहदा के आप सब पर नजर करम फरमाए, बीबी कौनैन सलाम अलैहा की आप पर नजर हो जाए। जो एक दफ़ा मजलिस में आता है, इमाम की मजलिस में बीबी की उस पर नजर होती है, अज़ीज़ान गिरामी, रसूल की पाक बेटी आपको खुश आमदीद कह रही होती। एक बुजुर्ग आलिम थे कौम मुक़द्दस में, वो हर मजलिस में वहाँ पर जहाँ पर बंदे जूते उतारते हैं आज़ादार, वहाँ पर खड़े रहते थे। कुहूलत सिन्नी में, यानी 100 साल 155 साल के थे उस वक्त, वो असा के सहारे से वहाँ खड़े रहते थे। तो एक भाई शागिर ने अर्ज़ किया कि आका मैं आपको हमेशा देखता हूँ मजालिस में, आप यहाँ पर गेट के ऊपर जहाँ जूते रखे जाते हैं, यहाँ पर इस उम्र में, इस सिंदगी में, इस ज़ौफ़ कमज़ोरी में यहाँ खड़े रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है आप ज़हमत फरमाएं, ज़रा फर्श पे बैठ जाएं, यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ। तो कहते हैं कि उस बुजुर्ग आलिम ने गिरिया करना शुरू किया, गिरिया करना शुरू किया। वजह गिरिया पूछा तो कहने लगे, भाई तुम्हें नहीं पता कि यहाँ जूतियों में कौन बैठते हैं, आज़ादारों की जूतियों में उस जगह पर कौन बैठे, तुम्हें नहीं पता। इशारा था उस बुजुर्ग का कि एक दफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ुहरी ने अपने बेटे की अरूसी में, शादी में दावत की। ज़ुहरी पढ़ा लिखा आलिम था और मोहब्बत अहले बैत रखने वाला आलिम था, इमाम ज़लालुद्दीन के ज़माने का था, बड़ा ज़ुहरी एक नाम है उसका। तो उसने इमाम से अर्ज़ की कि बेटे की शादी में आप शिरकत फरमाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब से मेरा अकबर मारा गया है हमने किसी खुशी के महफिल में जाना छोड़ दिया, खुशियां हमने अपने ऊपर हराम कर दी है। अकबर मेरा भाई मारा गया है, मैं किसी खुशी की महफिल में नहीं जा सकता। उसने अर्ज़ किया कि मौला आप इस पे जरा फरमाए, तवज्जो फरमाए और मेरे ऊपर रहम फरमाए, करम फरमाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ एक वजह हो सकती है कि तुम अपने बेटे की अरूसी में या शादी में मेरे बाबा की गुरबत का जिक्र करे, मेरे अली अकबर की कोई मुसीबत का जिक्र करे, यानी तज़किरे करबला हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मोमिनीन जब अपने बच्चों की शादी करते हैं, एहतमाम खुशी का करते हैं, तो सबसे पहले शहजादा कासिम को याद करते हैं, अली अकबर की जवानी को याद करते हैं। सुरह मुहर्रम हमारे लिए पाबंद नहीं कि सुरह मुहर्रम में हम आज़ादारी करते हैं, बल्कि हम हर साल में अपनी हर मुनासिबत में इन पाकों को, इन हस्तियों को, इन मज़लूमों को याद रखते हैं। और याद रखें अज़ीज़ान गिरामी, ये सुन्नत मासूमीन भी है, सुन्नत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम भी है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शर्त पे आ सकता हूँ कि करबला वालों की मुसीबत का तज़किरा हो जाए। ज़ुहरी ने कहा भाई ये कर लेते हैं इसको। ख़ास बंदों को बुलाया गया और महफिल एक तैयार कर दी गई। तो सरकार भी तशरीफ लेकर आए, बड़ा खुश हुआ। सुबहान अल्लाह, फर्जंद रसूल आए हैं मेरे घर में, सुबहान अल्लाह, फर्जंद रसूल ने अपने कदम मुबारक मेरे घर में रखे हैं, गरीब खाने में रखा है, तो इससे बढ़कर क्या शरफ हो सकता। उसने देखा कि वहाँ पर सारे हुज़ार जो है वो महफिल में बैठे हैं, तो वाइज और जाकिर जो है उसको बुलाया था, मर्सिया खान को। वो
मिंबर पर मरसिया पढ़ने लगा तो इमाम अलैहिस्सलाम को सदर महफिल में जगह दी। मरकज़ी नशिस्त में इमाम तशरीफ़ फरमा है और मजलिस शुरू हो गई और मरसिया निगार ने करबला के वाक़ात पढ़ने शुरू किए और करबला की मुसीबत का तज़किरा शुरू किया। अब काफ़ी गिरिया हुआ, मातमदारी हुई और जनाब अली इमाम पर गिरिया किया, करबला वालों की मज़लूमियत पर गिरिया किया। तो ज़ुहरी ने भी गिरिया किया, करबला वालों को याद किया। जब मजलिस ख़त्म हुई तो ज़ुहरी ने क्या देखा कि इमाम सदर मजलिस में मौजूद नहीं है। इमाम सदर मजलिस में मौजूद नहीं है। उसने नज़र दौड़ाई कि इमाम कहाँ जा सकते, कहीं मजलिस से उठकर तो नहीं गए। तो ज़ुहरी ने क्या देखा, जहाँ पर अज़ादारों ने अपनी जूतियाँ रखी हुई थी उस मकाम पर इमाम को पाया। सैयदुल उलमा ने यह लिखा है कि जहाँ जूतियाँ रखी जाती है वहां पर इमाम बीमार करबला को उसने पाया, दौड़ कर गए और इमाम के पाँव का बोसा लिया और अर्ज किया कि मौला वाक़ा हमसे कोई गुस्ताखी हुई है कि आप यहाँ जूतियों पर तशरीफ फरमाए, आप तो अर्श नशीन हैं, आप यहाँ जूतियों के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने रो कर कहा, ज़ुहरी काश जो मैं देखता हूँ तुम देख लेते तो अपने लिए यही मकाम मुनासिब समझता। गोया इमाम बीमार करबला सईद साजिदीन की ये रिवायत बताती है, जब हुसैन की मजलिस बर्पा होती है, जब करबला वालों की मुसीबत बयान होती है तो सजरे मजलिस में रसूलुल्लाह भी आते हैं, अली इब्न अबी तालिब मौला मुर्तजा भी आते हैं, हसन मुज्तबा भी आते हैं। जो भी गिरिये के वारिस है, आज़ादारी के वारिस है, वो सब सदर मजलिस में आते हैं। तो इससे मुराद ये है कि मकाम हुजूरी में, मकाम बरज़खी में, जिसमें बरज़खी के साथ मासूमीन अलैहिस्सलाम इन मजालिस में हाजिर होते हैं और मज़लूम करबला को रोते हैं। और सज़ादारों जितने बेरहम थे वो करबला में मौजूद थे। आले रसूल को मारने के लिए, आले रसूल को मारने के लिए, जख्मी करने के लिए सारे बेरहम मौजूद थे। एक सबसे बड़ा बेरहम जिसका नाम था खोली, खोली इब्न यजीद असबाई लानतुल्लाह अलैह, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में से भी था। ये इमाम को आखिरी औकात में जिन्होंने मारा उनमें ये जालिम भी था। और ये इमाम अलैहिस्सलाम का मजलूम का जो सर लेकर गया है कूफा में, उसमें ये बंदा था, ये खुद लेकर गया था सर मजलूम को। ये खोली ने कुछ रिवायतें हजरत मुख्तार ने इससे ली हैं, यानी इसको पूछा कि तुम ज़बान हाल बयान करो, करबला के वाक़ात में से तुमने क्या देखा और क्या नहीं देखा। तो एक चीज़ जो थी वो ये थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास जब इन जालिमों के सर भेजे गए तो इमाम बार बार खोली का नाम लेता था, पूछते थे कि खोली का क्या बना, खोली के बारे में। तो जो कासिद था मुख्तार का, उसने एक दफ़ा कहा, मुख्तार जब भी मैं सर लेके जाता हूँ इन जालिमों का मदीने में तो इमाम बीमार करबला अलैहिस्सलाम खोली का पूछते हैं, कभी हुरमला का पूछते हैं, कभी खोली का पूछते हैं और खोली का ज़्यादा पूछते हैं। तो मुख्तार कहता है मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इमाम से अर्ज करूं या इमाम को पैगाम दूं कि आप खोली का क्यों जिक्र कर रहे हैं। तो हुआ है कि जब खोली को पकड़ा गया, खोली को पकड़ लिया तो खोली से मुख्तार ने इंटरव्यू लिया है कि मुख्तार को पता था कि खोली ने बड़ा जुल्म किया है मैदान करबला में। एक इमाम हुसैन सईद शुहदा के साथ जुल्म किया है और एक रसूल की पाक बेटी मुअज़्ज़मा सानिया ज़हरा के साथ जुल्म किया है। बस सादात से माजरत के साथ ये आखिरी मुसीबत के जुमले अर्ज कर रहा हूँ, शहीदों से 10 बस्ता माजरत के साथ। मुख्तार ने कहा कि खोली करबला का बीमार तुझे बड़ा याद कर रहा है, मुझसे पूछता है कि खोली का क्या बना, आखिर तूने जुल्म क्या डाया था सईदों पर जो इमाम बार बार तेरा नाम लेते हैं। उसने कहा अगर जान के अमान पाए तो मैं कह दूं, कहा के कह दो। कहने लगा मैं वो शकी था, अपने लिए शकी बदबख्त लफ्ज़ इस्तेमाल ताकि जान बख्शी हो जाए, मैं वो शकी था जिसने अपने नजिस हाथों से सानिया ज़हरा की चादर लूटी। आज़ादारों 10 दिन तक आप हुसैन की मज़लूमियत को रोते रहे, हुसैन के जख्मों को रोते रहे। अब इन 10 दिनों में ज़ैनब की चादर को भी रो लिया। असर रोने के अय्याम ही है। बस आज़ादारों अजरकुमुल्लाह। अब
जनाब मुख्तार ने तफसील की और कहा कि तुमने कैसे पाक बीबी के चादर पे हाथ रखे और बीबी ने क्या रद्द अमल दिया। जब तुमने ये नजीस हरकत की है तो बीबी ने क्या रद्द अमल दिया। उसने तफसील से बयान किया। उसने कहा सबसे पहले मैंने बीबी के पाजेब पे हाथ डाला, अली की बेटी ने कुछ चुप रही। मैंने बाकी से वरात एक एक करके उतारे, चुप रही। लेकिन जब चादर पे नजीस हाथ रखी, चीख कर कहा वाह हिजामा मेरी चादर, और फरमाया अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में जला दे। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।